बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एंट्रेंस टेस्ट 2018 का MDCAT इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करूँगा। इंग्लिश का सेक्शन आपके जो रीजनल पेपर है उसका ये इंग्लिश सेक्शन में सॉल्व करने जा रहा हूँ। MDCAT 2018 फर्स्ट MCQ है, दैट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। ये सेंटेंस कंप्लीशन है और ये ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन आई हुई है इस पेपर में। दैट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन ऑफ। कंप्लेन के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आता है। ये वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन का कॉन्टेक्स्ट है और ये मिस्टर चिप्स में से लिया गया है ये सेंटेंस। तो कंप्लेन के साथ ऑफ। The region which they were passing was known as the land of thirst and death. The region through which they were passing. Through होता है जब आप किसी खेत में से किसी जो है वो जगह में से गुजरते हैं, ठीक है। The region through which they were passing यानी जिस एरिया से वो गुजर रहे थे, यानी कि टू एंटर फ्रॉम वन साइड एंड एग्जिट फ्रॉम अनदर साइड। एक तरफ से आप दाखिल होते हैं दूसरी तरफ निकल जाते हैं, ये थ्रू वाला सेंस होगा, ठीक है। ही जम्प्ड थ्रू द विंडो, तो इस तरह से इनटू द रूम, तो थ्रू का कॉन्सेप्ट है। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, तो में से ये यहाँ पे था। और ये जो है हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट में से ये MCQ था। टेक्स्ट बुक की बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। अगर आप टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो कोई भी एंट्री टेस्ट का जो है, चाहे वो साइंसेस का ही क्यों ना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब जो है ना वो आपके टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, उसकी लाइंस बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, वहीं से MCQ बनते हैं। इट इज़ बेटर फॉर मी टू दैन टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय, बेटर फॉर मी टू डाई। अब टू के साथ यहाँ पे हम सिंपल बेस फॉर्म लेंगे और इन्फिनिटिव बनाएंगे, प्रेजेंट इन्फिनिटिव। हैव डाइड, क्योंकि ये पैसिव इन्फिनिटिव, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन दैन के बाद भी प्रेजेंट इन्फिनिटिव है। टू शेड है तो इधर भी टू डाई आएगा, तो इसलिए सही ऑप्शन बीटा था। इट इज़ बेटर फॉर मी टू डाई दैन टू शेड द। ये गुलस्तान ऑफ सादी में से था। आई नो हाउ टू थ्रॉट फॉर इंस्पेक्शन, हाउ टू एक्सपोज। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है डेल्टा है, आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रॉट फॉर इंस्पेक्शन। अब ये सेंटेंस कंप्लीशन वो क्या बेस है। अब देखें फोर्स, अब थ्रॉट को फोर्स करने की सेंस नहीं है, प्रिपेयर की भी नहीं है कि किस तरह से उसे तैयार किया जाए, या ओपन, आप थ्रॉट को ओपन नहीं कर सकते, माउथ को ओपन किया जाता है। तो एक्सपोज ये नहीं, ये था कि वो उसे रिवील करना था थ्रॉट के अंदर से गले को, यानी गले को अंदर से, तो इसलिए एक्सपोज का करेक्ट ऑप्शन है और ये भी यूज़ ऑफ फोर्स में से लिया गया है। जो बुक का कॉन्टेक्स्ट भी साथ साथ आ रहा है। नेक्स्ट MCQ है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर sentence in this way is given and the 4 options are given, 4 words are underlined और the students are asked to spot the error. Where is the error, where is the mistake, यानी कि एरर कहाँ पे है ये आपने स्पॉट करना है। अल्फ़ा, बीटा, चार्ली या डेल्टा में। However, by being so long in lowest form, I gained an immense advantage over the cleverer boys. यहाँ पे एरर जो है वो बीटा में है, वो अंडरस्टूड है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यू ले द, बाय बीइंग अलोंग इन द लोएस्ट फॉर्म, तो यहाँ पे द लोएस्ट फॉर्म आर्टिकल द नहीं लगा हुआ, ये एरर था इस MCQ में, ये हमने एरर स्पॉट किया। नेक्स्ट है, ही glances back at the door, then he turns his attention once more towards the paper and begins going through it casually. अब इसमें रीज़न क्या है, यहाँ पे चार्ली क्यों एरर है। चार्ली में एरर ये है, मैं आपको ये समझाता हूँ। once more towards, वो यहाँ पीछे आ रहा है, then turns his attention once more towards the paper and begins going through it casually. तो टर्न्स इज अटेंशन टूवर्ड्स, यहाँ पे टू आना है। अब टू क्यों आना है, टूवर्ड्स क्यों नहीं आना है। टू और टूवर्ड्स प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। जब आप स्पेसिफिक प्लेस की तरफ जा रहे हैं या स्पेसिफिक प्लेस पर देखते हैं तो उस वक्त मतलब है ये नहीं कि कोई टेंशन करते हैं या स्पेसिफिक डायरेक्शन आपकी स्पेसिफिक है
तो उस वक्त टू लेते हैं, टूवर्ड्स नहीं लेते। जैसे हम कहते हैं ही गोज़ टू स्कूल या ही इज़ गोइंग टू स्कूल, दैट मीन्स ही इज़ गोइंग टू स्कूल, रियली स्कूल की तरफ ही जा रहा है। तो टूवर्ड्स ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल का मतलब है इसका होगा कि वो ज़रूरी नहीं कि स्कूल ही जाए। यहाँ पे क्या इशू था, यहाँ पे जो उसकी अटेंशन थी, उसकी जो तवज्जो थी, वो उसने पेपर की तरफ मरकूज़ करनी थी। वो स्पेसिफिक प्लेस थी, पेपर जो रीड कर रहा था वो न्यूज़पेपर, उसकी तरफ उसने स्पेसिफिकेशन थी उसकी इस प्लेस की, तो इसलिए यहाँ पे हमें टू रिक्वायर्ड था। तो ये करेक्ट, टूवर्ड्स नहीं बल्कि टू। नेक्स्ट जो MCQ है इस पेपर में, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया टूवर्ड्स और टूवर्ड का कॉन्सेप्ट। 197 द किंग फील्स डिस्टर्ब्ड and on hearing these words he could not control his tears। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, द किंग फील्स डिस्टर्ब्ड एंड ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स ही कुड नॉट, जो सेकंड क्लॉज है वो पास्ट में आ रहा है, उसका ताल्लुक फर्स्ट से है और वो नॉन सेंशियल भी नहीं है। और ये पास्ट फॉलोड बाय पास्ट वाला रूल हम ज़हन में रखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट के बाद पास्ट आ सकता है लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं। यहाँ पे क्योंकि जो सेकंड क्लॉज है वो डिपेंड कर रहा है कि वो यानी फर्स्ट क्लॉज पे ही, तो इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड में तो क्या है, दीज वर्ड्स ही कुड नॉट कंट्रोल, कि पीछे जो एक्शन हुआ है, जो उसने जो फील किया है, उसकी वजह से वो अपने आंसू नहीं कंट्रोल कर सका, कर सकता है नहीं कर सका, पास्ट है तो यहाँ पे भी फिर पास्ट ही आना चाहिए था। द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड, तो यहाँ पे एरर था अल्फा में, फील्स नहीं फेल्ट। और ये द गुलस्तर ऑफ सादी में से था ये क्वेश्चन। देयर इज terror from the outset and there were all the components necessary to create a melodrama, a dimly lit bus station, the storm accompanied by flashes of lightning and the promise of violent action or emotion। यहाँ पे एरर है या स्टॉर्म पे, ये जो स्टॉर्म की बात हुई है ये फर्स्ट टाइम स्टॉर्म मेंशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे आ आना है, आर्टिकल द नहीं आना, ये सेकंड टाइम मेंशन नाउन नहीं है। आ स्टॉर्म अकम्पनीड बाय फ्लैशेस, तो ये इसमें एरर था। ये लिया गया है हीट लाइटनिंग जो प्ले है उसके जो थीम में लाइन लिखी हैं वहाँ से उठाई गई हैं, और यहाँ पे अल्फ़ा यानी कि चार्ली में एरर है और ए आता है। नेक्स्ट MCQ है स्पॉट द एरर में ही हैड अर्न द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट जेस्टर एंड जस्ट वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, तो यहाँ पे जस्ट वर एक्सपेक्टेड ऑफ हिम है, ये प्रपोजिशन का कन्फ्यूजन है, से फ्रॉम बी एक्सपेक्ट के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो एरर स्पॉट हुआ है वो यही है कि क्योंकि एक्सपेक्ट के साथ ऑफ भी आता है, तो एक्सपेक्टेड ऑफ हिम ये करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे, यानी कि एरर था एक्सपेक्टेड फ्रॉम के बजाय एक्सपेक्टेड ऑफ। नेक्स्ट स्पॉट दैट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव इज़ अ डिज़ायर बिटवीन इंडिविजुअल्स टू लिमिट द साइज ऑफ फैमिली। यहाँ पे एरर डेल्टा में है, ये इंडिविजुअल्स हैं, पता नहीं कितने इंडिविजुअल्स हैं, टू इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे अमंग आना चाहिए था, प्रेपोजिशन में एरर है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ज़्यादा लोगों के दरमियान से जब हम बात करें तो वो अमंग यूज़ होता है। ये वाला अमंग और बिटवीन का MCQ 2022 के टेस्ट में भी अभी रिसेंटली आया है प्रेपोजिशन बेस। नेक्स्ट 4 ऑप्शन में से एक आपने करेक्ट सेलेक्ट करना है, जो स्टेटमेंट आपने ज़रूर पढ़नी है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट वन फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस। द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड एंड फील्स वेरी इल, द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड एंड फील्स वेरी इल। अब यहाँ पे इशू क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट की बात है, ये बिकम है, सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड और यहाँ पे उसने कर दिया डिप्रेस। अब इशू क्या है कि ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है कि बिकम्स डिप्रेस, डिप्रेस ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता, यहाँ पे ये नो डिप्रेस ऑब्जेक्टिव नहीं है और वर्ब ऑफ स्टेट एडजेक्टिव लेते हैं अपने साथ, तो यहाँ पे भी वर्ब ऑफ स्टेट्स हैं या वर्ब ऑफ परसेप्शन हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, वो वर्ब्स की बात मैं कर रहा हूँ। बिकम्स डिप्रेस्ड, तो हमें यहाँ एडजेक्टिव रिक्वायर्ड था, डिप्रेस एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे उसने क्या कर दिया
कि द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड एंड फीलिंग वेरी इल, यहाँ पे फीलिंग दे दिया उसने यहाँ पे फील्स के बजाय, जो कि रॉन्ग है, या इन फॉर्म इस कॉन्टेक्स्ट में किसी हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज़ हो रही है। डेल्टा क्यों है गलत है, द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट आपका, तो यहाँ पे एस उसने यूज़ नहीं किया, इसलिए ये रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट MCQ 202 है, देयर इज़ नो क्लियरली डिफाइंड प्लॉट नॉर इज़ देयर एन अटेम्प्ट टू इट्स, ये कम्बिनेशन कह रहा है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि नो और नॉर का कम्बिनेशन नहीं होता। यहाँ पे नाइदर लिखा उसने, देयर इज़ नाइदर क्लियरली डिफाइंड प्लॉट नॉर इज़, यहाँ से उसने नॉर को रिमूव कर दिया, नॉट लिख दिया, नाइदर और नॉट का कम्बिनेशन नहीं बल्कि नाइदर नॉर। और यहाँ पे देयर इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड प्लॉट nor is there any attempt to establish, तो यहाँ पे भी not और nor, neither nor के बजाय not और nor का कम्बिनेशन। और आगे देखें, there is not either clearly defined plot nor is therefore, ये डेल्टा जो है मोस्ट सुटेबल आंसर है। there is not either clearly defined, यानी कि neither की सेंस को उसने not either में लिया और उस तरह से कम्बिनेशन बना nor, तो इसलिए डेल्टा करेक्ट हुआ। A common cause of failure is mistaking ambition for the boy on the, देखिए यहाँ पे ये जब जो है ना वर्टिकली, जब आप जो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो वर्टिकली देखें कि वो यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, सब में यानी कि ए लिखा हुआ है, सब में कॉमन लिखा हुआ है, सब में कॉज लिखा हुआ है, सब में ऑब लिखा हुआ है, ये कोई एरर नहीं है, फेलियर लिखा हुआ है, ये एरर नहीं है, इस सब में है, ये सब में है। आप यहाँ पे आके जब वेरिएशन आ जाए तो वहीं पे आप स्पॉट कर लें, देख लें कहाँ आ सकता है। मिस्टेकिंग एम्बिशन है, मिस्टूक एम्बिशन है, मिस्टेकन एम्बिशन है, मिस्टेक एम्बिशन है। मिस्टेकिंग एम्बिशन नहीं हो सकता, यहाँ पे ठीक है पार्टिसिपल आ रहा है, लेकिन ये एज एडजेक्टिव हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए एम्बिशन को मॉडिफाई करने के लिए, तो यहाँ उसने जो प्योर एडजेक्टिव दिया है वो मिस्टेकन दिया हुआ है। मिस्टूक सेकंड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे नहीं आ सकती, मिस्टेकन एडजेक्टिव है, मिस्टेकन एम्बिशन, तो मिस्टेक भी नहीं आ सकता जो कि नाउन है, एक नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। वाई बस फिर इन कॉलेज में से ये MCQ बनाया गया है, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास है चार्ली, मिस्टेकन एम्बिशन था, ठीक है। और नेक्स्ट जो 4 ऑप्शन में क्वेश्चन है हमारे पास, आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो इन अ फरो एंड आई क्राइड until he had made me an other pillow। उसके बाद कहता है लास्ट में लिटिल प्लो इन फरो एंड आई हैव क्राइड, यहाँ पे क्योंकि इसमें ये बताता हूँ कि इसमें क्या इशू है, एंड आई क्राइड until he made me another pillow, क्योंकि बुक में मेड मी है, पास परफेक्ट नहीं, पास सिंपल का कॉन्टेक्स्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हुआ। और ये इसलिए गलत हो रहा है कि यहाँ पे आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो, लास्ट पास्ट है, तो यहाँ पे उसने हैव यूज़ कर दिया, प्रेजेंट बन गया, जो कि पास्ट वाला रूल नहीं अप्लाई होता। और यहाँ पे क्या हो गया, आई लास्ट माई प्लो इन अ फरो एंड आई हैड क्राइड अंटिल ही, यहाँ पे पास्ट के बाद पास्ट परफेक्ट आ सकता है, कोई इशू तो नहीं है, आई लास्ट हैड क्राइड एंड क्राइड, लेकिन बुक में ये वाला कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है पास्ट परफेक्ट का, वहाँ पे सिर्फ पास्ट सिंपल का कॉन्टेक्स्ट है, और उसमें यही सही बन रहा था। डेल्टा है आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो इन अ फरो एंड आई क्राइड अंटिल ही मेड मी अनदर प्लो, ये करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द बुक कॉन्टेक्स्ट, जो टेंस का सीक्वेंस है उस लिहाज से ये डेल्टा हुआ। और नेक्स्ट हमारे पास जो उसने MCQ लिया है वो है, द मैनेजर लुक्ड ऑन मी इन सम अलार्म, तो यहाँ पे लुक लिया उसने, द मैनेजर लुक्ड ऑन मी, लुक के साथ प्रपोजिशन ऑन नहीं आता, एट आता है, इसलिए ये रॉन्ग हुआ। यहाँ पे भी द मैनेजर लुक्ड ऑन, ये भी रॉन्ग है, बेशक उसने इनके बजाय यहाँ पे विद कर दिया, लेकिन यहीं पे एरर है। द मैनेजर लुक्ड एट मी विद सम अलार्म, यहाँ पे ये लुक एट तो आ गया, लेकिन विद सम अलार्म नहीं है, ये जो फ्रेज है प्रपोजिशन फ्रेज वो इन सम अलार्म होता है, तो मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, तो ये आप कह लें कि द माई फाइनेंशियल करियर में से ये MCQ बनाया गया है, और ये डाल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ही टुक टू हिज बेड, ही टुक इन टू हिज बेड, ही टुक टू हिज बेड, तो यहाँ पे टू वर्ड लिखा उसने चेंज कर दिया, एंड ऑफ मंथ ही टुक टू
हिज बेड। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट बुक भी है, और इसमें टेक टू बेड के मानी भी बता दूं मैं यहाँ पे, ये नहीं कि उस वो बेड लिया उसने, बल्कि वो बीमार पड़ गया। ही टुक टू हिज बेड टूवर्ड द एंड ऑफ द मंथ, ही टुक टू हिज बेड, ये करेक्ट फ्रेजल वर्ब है और ये बीमार होने की सेंस है, अल्फा वाला करेक्ट है। यहाँ पे उसने क्या लिखा, टुक इनटू लिख दिया जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे ही टुक टू हिज बेड तो लिखा उसने यहाँ पे टू वर्ड एंड टू वर्ड्स, हालांकि ये टू वर्ड्स में कोई डिफरेंस तो नहीं खास, लेकिन फिर भी उसने ये टू वर्ड्स है बुक में, तो ये उसने टू वर्ड कर दिया, टूवर्ड एंड ऑफ मंथ ही टुक टू हिज बेड, टूवर्ड्स द एंड ऑफ, यहाँ पे उसने दा भी नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे टूवर्ड्स द एंड है, टू एस भी हटाया और दा को भी ख़त्म किया है, ये पूरी फ्रेज उसने रॉन्ग की यहाँ पे चार्ली में। और टूवर्ड्स द एंड ऑफ मंथ ही टुक टू हिज बेड, तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज बेड ही टुक टू हिज बेड्स, तो यहाँ पे उसने एस लगा के रॉन्ग कर दिया, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ओनली बचा अल्फा, टुक टू बेड, बीमार पड़ गया। अप्रेसिव इट वॉज टू इन द हैवीनेस ऑफ स्टॉर्म, तो ये यहाँ पे अप्रेसिव इट वॉज टू, ये प्रपोजिशन की मिस्टेक थी, विद द हैवीनेस ऑफ स्टॉर्म रॉन्ग है, इन द हैवीनेस ऑफ स्टॉर्म करेक्ट है, अप द हैवीनेस या ये ऑफ द हैवीनेस ये रॉन्ग प्रपोजिशन फ्रेजेस थी। चाइना इज नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड, फैशन, फुशन, फ्यूजन, फंक्शन, फिशर, ये वर्ड्स की चेंज किया उसने, ये आप कह लें कि डिक्शन एरर है, पेज ऑफ वर्ड्स का एरर है, तो यहाँ पे फैशन करेक्ट था, फैशन अराउंड द वर्ल्ड। I leaned over the parapet and looked down, leaned against the parapet, यहाँ पे उसने लिया अंडरस्टैंडिंग बुक्स में से, यहाँ पे करेक्ट अगेंस्ट क्यों है कि जब आप किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, leaned against the wall, leaned against the tree, leaned against the parapet, तो यहाँ पे इसलिए अगेंस्ट करेक्ट था, बाकी सारे प्रेपोजिशन इस कॉन्टेक्स्ट में रॉन्ग हुई। स्पॉट द एरर है, इन माई सॉरी ये भी अभी 4 ऑप्शन ही है, स्पॉट द एरर तो हम पहले ही कर चुके हैं। इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ क्लियर जजमेंट एज टू वट द कॉलेज इज फॉर इज नॉट एज डिफ़िकल्ट एज सपोज्ड, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ये अवेकनिंग फॉर, अवेयरनेस जो है। इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू वट, यहाँ पे फॉर नहीं बल्कि टू वट जजमेंट एज टू वट, यहाँ पे उसने फॉर कर दिया, यहाँ पे टू तो कर दिया, लेकिन पीछे उसने मिस्टेक की है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये लॉन्ग सेंटेंस है। इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू वट द कॉलेज इज फॉर इज नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इज ऑफन सपोज्ड, और इसमें आखिरी यानी कि सेंटेंस में उसका एज डिफ़िकल्ट एज ऑफन सपोज, यहाँ पे उसने पैसिव स्ट्रक्चर था जो इज़ के साथ, वो उसने यानी कि नहीं किया, ये इसलिए रॉन्ग है, ये वाला इसलिए से इज़ ऑफन है भी ठीक है, और यहाँ पे उसने यानी कि जो मिस्टेक की टू के साथ ये कम्बिनेशन इन टू के साथ लेना है हमने, फॉर के साथ नहीं लेना, तो इसलिए ये वेरिएशन के साथ ये लास्ट ये MCQ था और करेक्ट ऑप्शन इसका चार्ली है। थैंक यू स्टूडेंट्स।